हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे। पिछले वीडियो में आपने क्या पढ़ा था? विलोपन अभिक्रिया क्या होती थी हमने जान लिया था। बेटा, विलोपन अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते थे? बीटा विलोपन अभिक्रिया। इसी को हम लोग कहते हैं विहाइड्रोहैलोजनीकरण भी कहते थे। क्या कहते थे? विहाइड्रोहैलोजनीकरण। इसमें हमने क्या देखा था? जो हमारा विलोपन होता था उसमें हमने दो चीज देखी थी कि कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्डेड है, उससे जुड़ा जो हमारा एल्किन समूह जिसमें ज्यादा आता था, वहां का प्रोडक्ट ज्यादा बनता था, जिसको किसने कहा था? सेड्जेफ रूल ने कहा था। इसका मतलब ये है कि इसमें दो प्रोडक्ट बनते थे, एक मेजर होता था, एक माइनर होता था। तो मेजर प्रोडक्ट बनने के चांसेस बहुत ज्यादा था। 80% चांसेस थे मेजर प्रोडक्ट के और 20% जो चांसेस थे वो माइनर प्रोडक्ट के। इतनी बातें हमने की थी, यहाँ तक सारी चीजों को हमने समझ लिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा, जो एल्किल हाइलाइड है वो किससे क्रिया करेगी? धातुओं से अभिक्रिया करेगी। जब धातुओं से अभिक्रिया करती है तो उसमें क्या क्या धातुएं हो सकती हैं? तो हमारे पास तीन धातुएं होंगी। एक जिंक होगा, एक सोडियम होगा, एक मैग्नीशियम होगा। तो जिंक के बेसिस पे जब हम करेंगे बेटा तो हमारा क्या बनेगा? सोडियम पे करेंगे तब क्या बनेगा? ठीक, उसको इसमें देखो, इसमें नेमिंग रिएक्शन आएगा जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कुछ भी करना लेकिन इसको पढ़ लेना। फिर मैग्नीशियम का आएगा। तो हम एक एक की बातें करते चलेंगे। तो हेडिंग बनाना क्या? धातुओं से अभिक्रिया है ना, धातुओं के साथ अभिक्रिया है। अभिक्रियाओं में रिएक्शन विथ मेटल बना लो, रिएक्शन विथ मेटल। ठीक, रिएक्शन विथ मेटल। इसमें क्या होगा? जब हम जिंक लेंगे, सबसे पहले हमारे पास तीन धातुएं होंगी। जिंक होगा, सोडियम होगा और मैग्नीशियम होगा। इन्हीं की बातें होंगी। तो सबसे पहले बेटा हम जब जिंक की बातें करेंगे, जिंक क्या है? सबसे खतरनाक प्राणी है। ये इसमें थोड़ा सा खतरनाक प्राणी इसलिए बन जाता है, क्यों? क्योंकि जिंक क्या कहता है कि मुझे जब डबल एल्किल हाइलाइट दोगे, मतलब जिंक खुद क्या रहेगा? अकेला रहेगा। और उसको रिएक्शन करने के लिए एल्किल हाइलाइट जो है बेटा, उसके दो मॉलिक्यूल चाहिए। जब ये बोलता है कि जब मुझे क्या करोगे? एल्किल हाइलाइट डबल दोगे, तब मैं क्या करूंगा? रिएक्शन करूंगा। तब क्या करूंगा बेटा? ये रिएक्शन करता है और ये रिएक्शन करके आपको क्या देगा? एल्केन बनाएगा। क्या बनाएगा? एल्केन बनाएगा। याद रखिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले एक सिंपल तरीके से समझो, इसमें होगा क्या? ये रहा एल्किल हाइलाइट, सबको कंफर्म है? ये हो गया एल्किल हाइलाइट बेटा। तो ये क्या करोगे? जिंक के साथ करवाओगे। और ये क्या बोलता है कि हमको डबल चाहिए। ठीक, ये हो गया। और ये किसकी उपस्थिति में करेगा? शुष्क ईथर। ये याद रखिएगा, ये जो सारी अभिक्रियाएं होंगी मेटल वाली, वो किसकी उपस्थिति में होंगी? शुष्क ईथर, ड्राई ईथर होगा तभी। तो ये क्या करता है बेटा? यहाँ से जो ये जिंक है ना, ये इसको लेकर चला जाएगा एक्स को। यहाँ पे ये क्या करेगा? Zn H2 बना देगा। और जो हमारा बचता है ये R और R, ये आपस में जुड़ जाएगा। इतनी बातें क्लियर हो पा रही है? बहुत सिंपल तरीके से समझो इसको। ठीक, इसमें देखो कुछ भी टफ नहीं है, बहुत आसान सा है। ये जिंक क्या बोलता है बेटा? हमको क्या चाहिए? एल्किल हाइलाइट डबल चाहिए। और किसकी उपस्थिति में रिएक्शन करेगा? शुष्क ईथर की उपस्थिति में करेगा। तो ये जो हाइलाइट ग्रुप है वो जिंक अपने साथ लेकर चला जाता है और जो एल्किल है इन दोनों को आपस में जोड़ देता है। यही होता है हमारा एल्केन। यही क्या है बेटा? एल्केन है। बात समझ में आ गई ना? अब इसको अगर तुम फॉर्मूला रखते हो तो ऐसे बन सकता है कि नहीं? मान लो यहाँ पे मैंने रखा CH3Cl। ठीक, और ये हो गया जिंक। और यहाँ पे 2 लगा दो, इसका 2 मॉलिक्यूल है। और इसी तरह तुम करोगे यहाँ पे, ये तुम्हारा शुष्क ईथर हो गया। परेशान नहीं होना। अब यहाँ पे बनाएगा क्या? CH3 और क्या हो जाएगा बेटा? Cl2। कंफर्म हो? क्लियर हो गया? ये बहुत आसान तरीका है इसको समझने के लिए। तो इसके डिफिनीशन को कैसे लिखोगे? और इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? फ्रैकलैंड अभिक्रिया भी कहते हैं। इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रैकलैंड अभिक्रिया के नाम से इसको जाना जाता है, ये याद रखना है। इसे हम फ्रैकलैंड अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो इसका डिफिनीशन आप लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे एल्केन ऐसे लिख लो, इसका डिफिनीशन लिखो। डिफिनीशन इसका, तो डिफिनीशन में क्या करना? सबसे पहले तुम डिफिनीशन लिखना, फिर इसके बाद ये लिखना। तो यहाँ पे लिखो, जब एल्किल हाइलाइड
की अभिक्रिया जिंक धातु के साथ शुष्क ईथर, बेटा भूलना नहीं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तो एल्केन का निर्माण होता है। क्लियर हो, समझ में आ रहा है ना? ये इसका निर्माण होगा। देखो यहाँ से डिफिनेशन लिखना शुरू करना। कैसे होगा? जब एल्किल हाइलाइट की अभिक्रिया जिंक धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है बेटा, तो हमें एल्केन प्राप्त होता है या एल्केन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को फ्रैकलैंड अभिक्रिया कहते हैं। समझ पा रहे हो ना? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तुमसे नेमिंग रिएक्शन में पूछा जाता है। कभी कभी आपको दे दिया जाएगा क्वेश्चन में, कैसे पूछ लिया जाएगा, बोल दिया जाएगा फ्रैकलैंड अभिक्रिया पे टिप्पणी लिखो, तो ये इसी तरह है। या फिर कभी भी ऐसे पूछ लिया जाएगा क्या होगा जब हम एल्किल हाइलाइट की अभिक्रिया जिंक धातु से करवाएंगे। क्लियर हो? समझ पा रहे हो ना कि आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। देखो क्वेश्चन जब तक तुम तैयार नहीं करोगे, अपने से क्वेश्चन एराइज करने की कोशिश किया करो कि अच्छा इस बार ऐसे क्वेश्चन पूछा है तो अगली बार हमसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा। तुम जितना ज्यादा अपने मन में क्वेश्चन बनाओगे उतनी ज्यादा तुम्हारे सारे टॉपिक क्या हो जाएंगे, क्लियर होते चलेंगे। यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट नहीं है? अगर डाउट है मेरा तो कमेंट में जल्दी से बताना। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज रेड आउट करिएगा कमेंट में। यहाँ तक समझ में आया? तुम यहाँ पे चाहो बेटा तो कुछ भी लिख सकते हो। अगर यहाँ पे तुम्हें ये आर की जगह पे यहाँ CS3 लिखना है तो यहाँ पे C2H5 भी कर सकते हो। ठीक, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें जो चाहिए, लेकिन हाँ बनाने का तरीका ये याद रखना। और अगर मान लो मैं क्वेश्चन दे दूं, यहाँ पे क्वेश्चन देखो कैसे पूछा जाता है। एक क्वेश्चन पकड़ो, क्वेश्चन पूछा जाएगा मेथिल आयोडाइड से एथेन कैसे प्राप्त करे। आपसे क्वेश्चन अगर दे दे बेटा मेथिल आयोडाइड से एथेन कैसे प्राप्त करें। ठीक, देखो बहुत आसान सा सवाल है। मेथिल आयोडाइड, जैसे ये क्या है मेथिल क्लोराइड, तो उसी तरह आपको क्या बनाना है मेथिल आयोडाइड। बेटा ये मेथिल आयोडाइड हो गया और आपको क्या करवाना है जिंक के साथ रिएक्शन करवाना है। वेरी गुड। और ये जिंक खतरनाक प्राणी है, ये क्या बोलता है कि हमको एल्किल हाइलाइट डबल चाहिए, तो यहाँ पे डबल लगाओ। किसकी उपस्थिति में करेगा? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। ठीक, शुष्क ईथर की उपस्थिति में करता है बेटा, क्या करता है ये जिंक इस हाइलाइट को लेकर चला जाता है, ये जिंक इस हाइलाइट को लेकर चला जाएगा और आपके पास बचेगा क्या CH3 और CH3। बात समझ में आ रही है? CH3 और CH3 बचेगा। देखो क्लियर हो पा रहा है कि नहीं? अब इसी को तुम चाहो तो ऐसे भी अगर कभी मिले तो परेशान नहीं होना, C2H6। क्लियर है? नोट करो यहाँ तक। अब हेडिंग बनाना सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया। दूसरा ठीक, सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया, ये रहा आपका सोडियम। अब ये सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करेगा क्या, तो सेम होगा। ये भी क्या बोलेगा बेटा हमें एल्किल हाइलाइट चाहिए, है ना, और वो शुष्क ईथर की उपस्थिति में ही क्रिया कराएगा और आपको एल्केन ही बना कर देगा। लेकिन लेकिन यहाँ पे इसका ध्यान देना, कंडीशन इसकी ये होती है कि ये सोडियम बोलता है कि मैं 2 मॉलिक्यूल रहूंगा और मुझे एल्किल हाइलाइट भी 2 मॉलिक्यूल चाहिए। जिंक किस में अलग था,
जिंक एक मॉलिक्यूल होता था उसको एल्किल हाइलाइट 2 मॉलिक्यूल चाहिए, लेकिन यहाँ पे सोडियम बोलता है मैं भी डबल रहूंगा और रिएक्टेंट मैं जिसके साथ रिएक्शन भी करूंगा या जो मेरा रिएक्टेंट होगा वो भी डबल होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका ऐसे सिंपल तरीके से अगर तुम्हें समझना है तो इसका मतलब ये होगा, ये भी 2 होगा बेटा और ये भी आपका क्या रहेगा 2 रहेगा। ठीक, तो ये क्या करेगा इस एक्स को लेकर चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये बातें क्लियर हो पा रही है, 2NX और यहाँ पर R और R हो जाएगा। समझ में आया। यहाँ पर ऐसे होगा और इस अभिक्रिया को भी बेटा क्या कहते हैं, इसी अभिक्रिया को हम उष्ण के नाम से भी जानते हैं। ठीक, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब नेमिंग अभिक्रियाएं हैं, ये सब आपसे पूछा जाता है। तो इसका डिफिनीशन आप बना सकते हो, पहले तुम चीजों को समझने की कोशिश करो, डिफिनीशन तुम खुद से लिख लोगे, परेशान मत रहो, डिफिनीशन में कुछ नहीं होता है। जो तुम्हारे पास रिएक्टेंट है, जो प्रोडक्ट बन रहा है, किसकी उपस्थिति में बन रहा है, वही काम करना बेटा। यहाँ पे शुष्क ईथर ही होगा, ये याद रखना है, यहाँ पर भी शुष्क ईथर होगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, जब एल्किल हाइलाइड की अभिक्रिया हम लोग किससे करवाते हैं बेटा, सोडियम सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाते हैं, तो आपको क्या प्राप्त होता है, जल्दी बताओ, आपको क्या प्राप्त होता है, एल्केन का निर्माण होता है या एल्केन प्राप्त होता है। उसका डिफिनीशन लिखिएगा, जब एल्किल हाइलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है, तो उच्चतर बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, उच्चतर एल्केन का निर्माण होता है। ठीक, समझ में आ रहा है, उच्चतर एल्केन का निर्माण होता है। इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं बेटा, इस अभिक्रिया को उर्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या मैं समझा पा रही हूँ, समझ में आ रहा है। एल्किल हाइलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती हो तो उच्चतर एल्केन का निर्माण होता है या प्राप्त होता है बेटा। इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, बूट्स अभिक्रिया, यही है आपका। ठीक, समझ में आया, ये रहा। इसी तरह आप क्या करिए, यहाँ पर रिएक्शन करवाइए, तो ले लीजिए यहाँ पे, ये रहा आपके पास एल्किल हाइलाइड और ये रहा आपका सोडियम, तो ये सोडियम भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 होगा बेटा। यहाँ पे ये रिएक्शन होगा किसके उपस्थिति में, शुष्क ईथर, लिख देते हैं यहाँ पे, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। कमेंट में बताओ क्या बनाएगा, जल्दी से बताओ। यहाँ पे CH3, यहाँ पर CH3, समझ में आ रहा है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 2NaCl, समझ में आया, 2NaCl, ये एल्केन है, ये आपका साल्ट है, ये प्राप्त होगा। अगर मैं यहाँ पे दूसरा एग्जांपल देती हूँ, C2H5Cl और यहाँ पे सोडियम, जल्दी से बताओ क्या होगा, कमेंट में जल्दी बताओ। दूसरा मैंने एग्जांपल लिया बेटा, सेम उसी तरह होगा, शुष्क ईथर है आपके पास, यहाँ से क्या करेगा ये C2H5 आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे और यहाँ पे 2NaCl आपका निकल जाएगा। समझ में आ रहा है ना, क्लियर हो पाया। अगर मैं दूसरा क्वेश्चन आपके पास देती हूँ, ये रहा आपका क्वेश्चन, इसमें अगर मैं क्वेश्चन पूछूं बेटा, आपके पास क्या है, C2H5 प्लस CH3Cl, ये है, और किसके साथ करवाना है, सोडियम धातु के साथ रिएक्शन करवाना है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्या बनाएगा, कमेंट में बताओ जल्दी से।
देखो, अब यहाँ पे कुछ लोग बहुत परेशान होंगे, सोचेंगे कि अच्छा मैम इसको भी हम क्या डबल कर सकते हैं? नहीं ना लाइक, कोई डबल तो है ही, ठीक, ये डबल है ही, और यहाँ पे ये खुद ही क्या है, डबल है। तो ये क्या करेगा, ये जो सोडियम है बेटा, इन दोनों क्लोरीन को, इन दोनों हाइलाइट को क्या कर देगा, लेकर चला जाएगा अपने साथ, और जो बचता है उसको हम आपस में जोड़ देंगे। तो हमारे पास बच क्या रहा है, देखो C2H5, ये बच रहा है, इसको हमने आपस में जोड़ दिया और हमको निकला क्या, 2NaCl। कंफ्यूजन मत होना, ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे देखने के लिए, तो परेशान नहीं होना। और देखो यहीं पे अगर मान लो ये ऐसे करके ऐसे ना कर दे बेटा कभी, C3H8 ऐसे करके अगर आपसे पूछेगा तो परेशान मत होना, क्यों, क्योंकि सेम चीजें वही है ना। खैर ज्यादा से ज्यादा ऐसे एग्जाम में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं आपसे, तो परेशान मत होना, इन सारी चीजों को इम्पोर्टेंट रखना। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें जो बूस्ट अभिक्रिया है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आगे आएंगे जो भी नेमिंग रिएक्शन सब इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें याद रखो, इन सब पे टिप्पणी आपसे 2 नंबर 3 नंबर में पूछ लिया जाता है। देखो कितना आसान है, बस आपको क्या करना है, कोई भी एल्किल हैलाइड लेना है, सोडियम धातु लेना है, किसकी उपस्थिति में करवाना है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में बेटा, शुष्क ईथर ये रहा, शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाओ, आपको क्या मिलेगा, एल्किन प्राप्त होगा। ठीक, क्लियर, नोट करो। अब आता है बेटा आपका फिटिक अभिक्रिया। अब क्या आता है, फिटिक अभिक्रिया। अभी तक जो भी दोनों पढ़ाया गया उसमें कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में बताना, रटने की कोशिश मत करो, ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझो। अगर तुम समझोगे तो खुद से लिख लोगे, लेकिन अगर रटोगे बेटा तो भूल जाओगे, क्यों, क्योंकि अभी एग्जाम में टाइम है कुछ, तो धीरे धीरे आप लोग भूलने की भी तो प्रवृत्ति होती है ना हमारी, तो आप भूल जाएंगे। लेकिन कोशिश करिए कि हम चीजों को समझे, प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व करें। क्वेश्चन करेंगे आप लोगों को प्रीवियस ईयर, और आपके एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी को कवर करो, प्रीवियस करो। उसके अलावा अगर टाइम बचता है तो साइड बुक, नहीं तो इतना आपका इनफ होता है। ठीक, तो हेडिंग बनाना फिटिक अभिक्रिया। फिटिक अभिक्रिया जो होती है बेटा, नेक्स्ट ये है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी किसके उपस्थिति में होगा, सोडियम की उपस्थिति में होगा बेटा। किसके उपस्थिति में होगा, सोडियम की उपस्थिति में, बट इसका जो केस है वो अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि इसके पहले अब तक हमने जितना भी पढ़ा था, चाहे जिंक हो इसके पहले, चाहे वुड्स अभिक्रिया हो, वो क्या बोलते थे कि हमको एल्किल हाइलाइट चाहिए, डबल चाहिए। ठीक, तो कोई धातु डबल होता था, कोई नहीं होता था, लेकिन उनके पास जो एल्किल हाइलाइट है उसको वो डबल चाहिए और एल्किल वो बनाकर देंगे। लेकिन फिटिक अभिक्रिया का केस नहीं है, ये बोलता है कि हमको हेलो एरिल चाहिए। क्या चाहिए, हेलो एरिल ना। तो आपका जब भी कहीं पर भी ऐसा मिलेगा बेटा, ये फिटिक के केस में हो रहा है, जब आपको कभी भी ऐसा मिलेगा तो ये रिएक्शन नहीं करेगा, ये याद रखना। लेकिन जहां पर भी आपको ये बेटा बेंजीन मिल जाएगा, है ना, ये बेंजीन मिल जाएगा, इसी को हम लोग कहते हैं हेलो एरिल, इसी को कहते हैं हेलो एरिल। ये जहां पर मिलेगा फिटिक रिएक्शन होगी, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर। कौन सा धातु करेगा बेटा, सोडियम धातु करेगा। बात समझ में आ रही है, आपको कौन चाहिए, ऐसा बेंजीन के ऊपर हाईलाइट जुड़ा रहेगा और उसको हम लोग क्या कहेंगे, हेलो एरिल कहेंगे। किसकी उपस्थिति में होगा, ड्राई ईथर आपके पास होगा और सोडियम के धातु जो करवाएगा रिएक्शन। बातें समझ में आ रही है, ये फिटिक का होगा। तो इसमें क्या लिखोगे बताओ जल्दी से कमेंट में, क्या डिफिनीशन तुम लिख सकते हो, डिफिनीशन में कोई दिक्कत नहीं ना है किसी को, ये तुम्हारा ऐसा ही होता है। अब यहाँ पे समझो जरा सा, इसमें होगा क्या, अगर बेटा मैं यहाँ पे रिएक्शन करवाऊंगी तो कैसे होगा, कमेंट में बता सकते हो रिएक्शन कैसे होगा। तुम्हें क्या लेना है बताओ जल्दी से, यहाँ पे तुम्हें करना क्या है, तुम्हें क्या लेना है, सोडियम लेना है। ठीक, सोडियम लोगे, शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाओगे, जो सोडियम होगा इसको क्या कर देगा, यहाँ पर भी ये तुम्हारा, ये भी बेटा तुम्हारा डबल रहेगा। ये केस याद रखना, ये जो भी तुम हाईलाइट लोगे ना, एरिल हाईलाइट लो चाहे एल्किल हाईलाइट लो, ये डबल मांगेगा। जैसे ही करोगे तुम, ये जो एक्स है जो हाईलाइट है इसको लेकर चला जाएगा और जो दो आपस में बेंजीन है इन दोनों को आपस में जोड़ देगा, इन दोनों को क्या करेगा बेटा, आपस में जोड़ देगा। तो इसका डिफिनीशन लिखिए, जब
हेलो एरिन की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तो आगे बताओ क्या होगा। कराई जाती है तो दो एरिन समूह, इसमें देखो दो एरिन समूह है ना बेटा, दो एरिन समूह आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक, इस अभिक्रिया को फिटिक अभिक्रिया कहते हैं। बातें समझ में आ रही है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं बेटा, फिटिक अभिक्रिया कहते हैं। अब रिएक्शन समझो, यहाँ पर आपका क्या रहा, हेलो एरिल है, ये हो गया, ये भी 2 हो जाएगा बेटा, और यहाँ पे सोडियम धातु है, किसकी उपस्थिति में करेगा, शुष्क ईथर। अब देखो यहाँ से क्या होगा, ये इसके साथ चला जाएगा, यहाँ पर बनाएगा क्या, 2x NaX बना लेगा। अब यहाँ पर ये दोनों बेंजीन जो है बेटा, ये आपस में क्या कर जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ये दोनों बेंजीन जो है ये आपस में ऐसे जुड़ जाएंगे। ठीक, इसी को कह रहा है कि एरिल जो समूह है, यही तुम्हारा है एरिल समूह, आपस में जुड़ जा रहा है, यही आपका है एरिल समूह। इसी तरह देखो इसमें कुछ और भी होगा। हम बेंजीन को कैसे लिखते हैं बेटा, हमारे पास बेंजीन कैसे लिखा जाता है, C6H6, ये आपका बेंजीन होता है। लेकिन इस बेंजीन पे क्या लगा है, हाईलाइट लगा है। हाईलाइट कब लगेगा, जब एक हाइड्रोजन निकला होगा तभी तो यहाँ पे लगा होगा। तो इसका फॉर्मूला यही होगा C6H5। तो यहाँ पे तुमको करवाया जाएगा तो C6H5 होगा। फिर दूसरा हम लेंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा, क्लियर। फिर उसके बाद हमने क्या लिया, सोडियम को लिया, किसकी उपस्थिति में करवा रहे हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो ये इसको लेकर चला जा रहा है, यहाँ पर क्लियर हो पा रही है, और ये आपका क्या हो जा रहा है, आपस में जुड़ जाएगा। समझ पा रहे हो। तो जनरली क्या होता है बेटा, इसमें बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन लगता है कि ये कैसा क्या है। इसको समझने के लिए वो ज्यादा आसानी से समझ लेते हैं, क्यों, क्योंकि उनको बेंजीन क्लियर क्लियर दिखता है। लेकिन परेशान नहीं होना, अगर आपसे कभी ऐसा भी पूछे या ऐसा पूछे तो ये कौन सी अभिक्रिया है, फिटिक। इन सबको इम्पोर्टेंट रखना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तुमसे टिप्पणी पूछ लिया जाता है, या डायरेक्ट ये सोडियम धातु दे देगा और बोलेगा एरिन समूह से जब क्रिया करवाते हैं तब क्या बनता है। बात समझ में आ रही है। तुमसे क्वेश्चन पूछने का कैसा तरीका, पहली बात तो वो तरीका होता है कि फिटिक अभिक्रिया पे टिप्पणी लिखिए। दूसरा आपसे पूछ लिया जाएगा क्या होगा जब हम सोडियम धातु का हेलो एरिल से अभिक्रिया करवाएंगे। बात समझ में आ रही है। फिर या तो दूसरा आपसे पूछ देगा कि एरिल समूह कैसे प्राप्त करें, हैं, एरिल समूह कैसे प्राप्त करें, तो ये हो गया आपको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। बातें समझ में आ गई, बहुत ईजी है, नोट करो। अब नेक्स्ट जो आता है बेटा वो आता है वुड्स फिटिक अभिक्रिया। दोनों को एक साथ रखना है, आपको क्या करना है, हेडिंग बनाना है, वुड्स वुड्स फिटिक अभिक्रिया। ठीक, अब इन दोनों को एक साथ रखना है बेटा। वुड्स फिटिक में क्या होता था, आपको क्या लेना है, एल्किल हाइलाइड लेना है, और आपके पास क्या रहेगा बेटा, सोडियम रहेगा। ठीक, ये भी डबल, ये भी डबल, ये बनाता था क्या, R और R आपस में जुड़ जाते थे, 2NaX निकल जाता था, ये हो गया। और फिटिंग में क्या होता था, अभी पढ़ा है, फिटिंग में आपके पास क्या रहेगा, हेलो एरिल रहेगा, क्लियर हो पा रहा है, हेलो एरिल रहेगा, ये रहा आपका, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये, और यहाँ पर भी 2। ठीक, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, भाई बार बार भूल जा रहे हैं, तुम लोग लिख लेना, तुम लोग बड़े हो गए समझदार। शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराया जाएगा।
तो ये यहाँ से इसको लेकर चला जाता है, यहाँ पर आपका बन जाएगा 2NaX। क्लियर। और दो बेंजीन क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। देखो बेंजीन तुम लोग अच्छे से बनाना, यहाँ पर हम ऐसे बना दे रहे हैं, तुम लोग कोई गलती मत करना। ठीक, ये आपस में जुड़ जाएंगे और इन्हीं दोनों को हमें क्या करना है, एक साथ लेकर चलना है। ये बहुत सिंपल सा तरीका था। ये तुमने जाना कि बूर्स अभिक्रिया में जो भी हमारा होता था ऐसे होता था, फिटिक अभिक्रिया ऐसे होती थी। लेकिन अब आपको इन दोनों को क्या करना है, एक साथ लेकर चलना है। जब एक साथ लेकर चलोगे तो क्या बनेगा, जल्दी से बताओ। एक साथ लेने का मतलब बेटा, ये आपको दोनों को एक साथ ले लेना है, ये दो नहीं रहेगा इसमें से। क्यों, क्योंकि ये दोनों तो है ना, ये दोनों तो आ गए। इन दोनों को एक साथ लेना है और सोडियम के साथ डायरेक्ट रिएक्शन करवा देना है। पहले डिफिनीशन लिखिएगा, फिर उसके बाद हम बता देते हैं कैसे होगा। ठीक, डिफिनीशन लिखो। गर्म किया जाता है तो एल्किल एरिल का निर्माण होता है। निर्माण होता है। क्या बातें समझ में आ गई। डिफिनीशन पे ध्यान दो। जब एल्किल हाइलाइट एवं एरिल हाइलाइट, यही है बेटा, जब एल्किल हाइलाइट एवं एरिल हाइलाइट की मिश्रण को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ गर्म किया जाता है तो आपको क्या प्राप्त होता है, एल्किल एरिल। अब यहाँ पे समझो, एग्जाम्पल के लिए हम लोग लेते हैं कौन सा, आर एक्स लिया और दूसरा क्या लिया बेटा, प्लस करके, ये रहा आपका एरिन समूह। ठीक, ये हो गया एरिन। अब हम किसके साथ करवाएंगे, सोडियम के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे तो आपको क्या प्राप्त हो रहा है, एल्किल और एरिन। तो मैंने क्या बोला कि ये जो होगा, यहाँ पे प्लस लगा दिए, समझ जाना तुम लोग। तो ये जो होगा, ये बेटा क्या करेगा, इन दोनों को लेकर साथ चला जाएगा। सोडियम जो होगा इन दोनों के एक्स को लेकर चला जाएगा, तो यहाँ पर बनेगा 2NaX। क्लियर। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस वाला जो, ये वाला जो बेंजीन है बेटा, इस बेंजीन पर कौन आ जाएगा, आपका आर समूह आकर, सॉरी आर आकर यहाँ पे जुड़ जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गई। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वुड्स फिटिक अभिक्रिया। तुम पहले समझो कि फिटिक क्या है, वुड्स अभिक्रिया क्या है, फिर इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन बना दो। और एक किसकी उपस्थिति में हो रहा है, शुष्क ईथर, शुष्क ईथर। बात समझ में आ गई। ये शुष्क ईथर की उपस्थिति में होगा, नोट करो। क्या जो भी पढ़ाया गया वो समझ में आया, अगर समझ में आ गया है तो कमेंट में यस करो या रेड हॉट करो, समझ में आ गया है तो जल्दी से। अब एक तरीके से बेटा हम तीनों को क्या करेंगे, कंपेयर की तरह समझेंगे। कंपेयर करके समझोगे
तो आपके पास कौन सा वुड्स अभिक्रिया है ना, जो वुड्स अभिक्रिया था वो, फिटिक अभिक्रिया था वो, और फिटिक वुड्स अभिक्रिया जो दोनों ये तीनों एक साथ आते थे, दोनों एक साथ आते थे, उनको हम लोग कैसे कंपेयर के तौर पे समझेंगे, इनको ध्यान से देखो। तो यहाँ पर आपको करना क्या था, ये रहा आपका RX प्लस सोडियम धातु के साथ, सबके सब कौन होंगे बेटा इसमें, सोडियम धातु होंगे, ये भी डबल और ये भी डबल, ठीक। तो ये यहाँ से आपको क्या देता था, एल्केन, ये हो गया आपका एल्केन, और यहाँ पे 2NaX, समझ पा रहे हो ना, ये होगा, ये कौन सी विक्रिया है, शुष्क ईथर, ये कौन सी अभिक्रिया है, ये आपकी कौन सी अभिक्रिया है बेटा, वुड्स अभिक्रिया है, ये क्लियर हो पाया। फिर दूसरा हमारा कौन होता था, दूसरा जो आपका होता था उसमें क्या होता था बताओ, उसमें तो फिटिक होता था, ये फिटिक के लिए भी क्या होगा, आपको बेंजीन लेना पड़ेगा, और बेंजीन 2 होगा, ठीक। ये हेलो एरियल आपको लेना है, और सोडियम। अब यहाँ से ये क्या करेगा, इस वाले X को लेकर चला जाएगा, और शुष्क ईथर की उपस्थिति में यहाँ पर डबल बेंजीन जो एरिल समूह है वो आपस में क्या कर जाते हैं, जुड़ जाते हैं। यहाँ पे ये जुड़ गए, और आपको प्राप्त क्या हुआ इधर, ये क्लियर हो पाया। ये कौन सा है, फिटिक, और तीसरा जो आता है वो कौन सा होता है, तीसरे में आपका इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, इन दोनों का क्या रहेगा, कॉम्बिनेशन। तो आपके पास क्या बचेगा, RX प्लस यहाँ पे हेलो एरिन, ये रहा X। अब किसकी उपस्थिति में करेगा बेटा, सोडियम धातु के उपस्थिति में, सोडियम धातु के साथ रिएक्शन करेगा, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में करेगा। अब यहाँ से सेम वही है कि ये जो सोडियम है इन दोनों के X को ले लेता है, बाकी इन दोनों को एक साथ जोड़ देता है, क्लियर, ठीक। अब यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, ऐसे करके जुड़ जाएगा। क्या मेरी बातें समझ में आ गई, क्लियर हो पाया, कोई टफ नहीं है बेटा, आपको क्या करना है, बहुत सिंपल तरीके से इसको समझना है, इसमें कोई भी टफ नहीं है, याद रखना कि इसमें क्या करना है, कैसे करना है, क्लियर हो पा रहा है ना। यहाँ पे जो आ रहा है बेटा वो आपको एल्केन अपने तरफ से, जो एल्केन हाईलाइट है उसको अपने तरफ से आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है, आप इसको कर सकते हो, इतने तो समझदार हो ही। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। अब देखो हमारे पास केवल एक धातु बचता है, हमने 3 धातुओं को लिया था, जिंक लिया था, पहला जिंक था हमारे पास, दूसरा कौन था, सोडियम, तीसरा कौन है बेटा, मैग्नीशियम है। बेटा जी इसमें हमने पढ़ लिया था कि जो हमारा सोडियम होता था वो खतरनाक प्राणी, ये खुद अकेला रहेगा लेकिन इसको डबल चाहिए, क्या चाहिए, एल्किल हाइलाइट, और ये बोलता है कि नहीं मैं डबल हूँ तो मेरे एल्किल हाइलाइट जितने भी होंगे वो डबल होंगे। और इसकी अभी हम लोग समझेंगे कि ये क्या कह रहा है, ठीक। यहाँ पर हमने 2 चीजों को पढ़ लिया था, इसको नोट करो जल्दी से। अब हेडिंग बनाओ ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ये किसकी उपस्थिति में होगा, Mg की उपस्थिति में। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक तो इसी को कहते थे बेटा RNGX, यही आपका क्या होता था, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। अब ये हमें मिलेगा कैसे, कैसे हम प्राप्त करेंगे, यहाँ पर देखो क्या होता है कि जब हम एल्किल हाइलाइट लेते हैं, जब भी बेटा हम एल्किल हाइलाइट लेते हैं, ये आपका क्या हो गया एल्किल हाइलाइट, और आपने किसके साथ रिएक्शन करवाया, Mg के साथ करवा दिया, तो ये डायरेक्ट Mg क्या करेगा, इन दोनों के बीच में आ जाएगा, इन दोनों के बीच में आ जाता है, ये कोई अलग से नया प्रोडक्ट नहीं बनाता, इन्हीं दोनों के बीच में आ जाएगा RNGX। समझ पाए ना बातों को, इसमें अलग से ये नहीं है कि ANGX को लेकर बाहर निकल जाए, नहीं, ये Mg क्या करेगा, इन्हीं के साथ आ जाएगा, और इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कर रहे हैं इसको। अब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों, क्योंकि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से तुम ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई भी होगा तुम वहां से इसको बना सकते हो, अल्कोहल बना सकते हो, कार्बोक्सिलिक बना सकते हो,
कीटोन बना सकते हो, बहुत सारी चीजें बना सकते हो। तो इसको याद रखना, ग्रिग्नाट अभिकर्मक जो होता है ये हमारे लिए क्या है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये कैसे बना, कैसे प्राप्त हुआ, इसकी बातें समझ में आ गई। तो यहाँ पे लिखना डिफिनीशन इसका, होता है। बात समझ गए ना, इसमें कोई भी टफ नहीं है। जब एल्किल हाइलाइट की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु से कराई जाती है तो ग्रिग्नाट अभिकर्मक का निर्माण होता है। बात समझ गए, यहाँ पे क्या था, अब यही तुम्हारा है, ये क्या होता है ग्रिग्नाट अभिकर्मक, इसको हम लोग ऐसे प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूं बेटा C2H5Br किससे रिएक्शन करेगा, Mg से, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में आगे प्रोडक्ट क्या बनाएगा, जल्दी बताओ कमेंट में। कुछ नहीं बनाएगा, ये क्या करेगा, सीधे यहीं पे इसमें आके इंटर कर जाएगा। क्लियर हो पाया, ये इसमें इंटर कर जाएगा, यही तुम्हारा क्या बेटा, ग्रिग्नाट अभिकर्मक, ये है ये सब। ठीक, ये सब क्या है आपके, ग्रिग्नाट अभिकर्मक है। यहाँ तक नोट कर लो, जल्दी से इसको अच्छे से पढ़ना। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में बताना है कि नहीं समझ में आया, या फिर से पढ़ा दो या फिर से करा दो। ठीक है, थैंक यू।